पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रोयान। चीन ने चुपचाप तैयार किया एक ऐसा हथियार जो खत्म कर देगा अमेरिका का वर्चस्व। इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं आज की एक खास पेशकश। ईरान युद्ध के बाद पेट्रो डॉलर खतरे में है और क्या शैडो इकोनॉमी और डार्क फ्लीट जो फ्लीट है वो भी खतरे में है। अब ये सारी चीजें आज हम इस रिपोर्ट पर विस्तार से समझेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। 13 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की धरती पर उतरे और वो इस यात्रा में अपने साथ अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ लेकर आए। और देखिए, ये यात्रा में ट्रंप के हाथ में था टैरिफ का हथियार, सेकेंडरी सेंसेक्शंस की धमकी, पोर्ट फीस का दबाव। लेकिन यात्रा के बाद जो तस्वीर निकल कर आई वो अमेरिकी ताकत की नहीं बल्कि अमेरिकी मजबूरी की थी। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स ट्रंप के साथ बीजिंग गए वो वहां इसलिए नहीं गए कि चीन को सबक सिखाना था या चीन को कुछ बोलना था, इसलिए नहीं गए। वो इसलिए गए क्योंकि चीन के बिना उनका काम नहीं चलता। और यही एक लाइन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की असली कहानी बयां करती है। अब बात करते हैं उस हथियार की जो चीन ने चुपचाप तैयार किया और जिसका ईरान वॉर में पहली बार लाइव टेस्ट किया गया। समझ रहे हैं आप, लाइव टेस्ट किया गया। अमेरिका हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो चोक पॉइंट जिससे दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, उस रास्ते को बंद कर दिया। और आपको पता है कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई थी। और जंग के दौरान ही ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने ऑफिशियली अप्रूव किया कि स्ट्रेट है उससे गुजरने वाले ऑयल वेसल्स पर $2 मिलियन तक का टोल लगाया जाए। अब गुजरने वाले जहाजों से ईरान अमेरिकी डॉलर में तो पैसा ले नहीं सकता था, तो ईरान ने तय किया कि ये पैसा वो युआन यानी कि चीनी करेंसी में लेगा और इसके बदले में जहाजों को ईरान से सेफ जो पैसेज है वो मिलेगा। और ईरान युद्ध में ऐसा पहली बार हो रहा था, मतलब ये पहली बार हो रहा था, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ जब किसी मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट पर चाइनीज करेंसी में पेमेंट हो रहा हो। ड्यूशे बैंक ने साफ कहा कि ईरान वॉर पेट्रोयान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और जानकारों का यह भी कहना है कि अगर पेट्रोयान आया तो पेट्रो डॉलर गया, और अगर पेट्रो डॉलर गया तो अमेरिका की वो बिग स्टिक भी गई जिससे वो पूरी दुनिया को डराता था, धमकाता था और अपना ही गाना अलापता था। लेकिन चीन सिर्फ करेंसी की चाल नहीं खेल रहा, उसने पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया। अगर बात 7 अप्रैल की करें तो 2026 को चाइनीज स्टेट काउंसिल ने डिक्री नंबर 834 जारी की, जिसे रेगुलेशन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन्स नाम दिया। वो 6 दिन बाद 13 अप्रैल को आया डिक्री नंबर जो 835 था, रेगुलेशन ऑन काउंटरिंग फॉरेन इम्प्रॉपर एक्सटोटोरियल जुरिस्डिक्शन। दोनों को चीन की सरकार ने इमीडिएटली इफेक्टिव कर दिया, हटा दिया। और अब आपको ये भी बताएं कि इन डिक्रियों का जो मतलब है वो आखिर क्या है। देखिए, पहले चीन अमेरिकी सेंसेक्स को सिंपली इग्नोर करता था, बिल्कुल मानता ही नहीं था, और अब उसने उसका लीगली बाइंडिंग काउंसिल जो काउंटर है उसमें फ्रेमवर्क बना दिया है। यानी अगर कोई कंपनी चाहे वो किसी भी देश की हो, अमेरिका के कहने पर किसी चाइनीज एंटिटी को बायकॉट करती है तो चीन अब उस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, जिसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी अब एक इम्पॉसिबल चॉइस में फंस गई हैं। इम्पॉसिबल चॉइस मतलब कि अब कोई उनके पास दूसरी चॉइस बची ही नहीं है। अमेरिका की मानो तो चीन से दुश्मनी, चीन की मानो तो अमेरिका से बैर। दोनों चीज हैं कि अगर आपको चीन से दुश्मनी रखी है तो आप वो भी रख सकते हो, और अगर आपको अमेरिका से दुश्मनी रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं। और 2021 में चीन ने एंटी फॉरेन सेंसेक्स लॉ पास किया था। अब डिग्री 834 और 835 ने उसका दायरा और बढ़ा दिया, और इस बार ये फ्रेमवर्क हांगकांग तक एक्सटेंड हुआ, बढ़ा दिया गया, जो अब तक की बीजिंग के काउंटर सेक्शन सिस्टम से बाहर था, उसके अंदर था ही नहीं।
अब बात उस पैरेलल वर्ल्ड की जो पिछले कुछ सालों में चीन और ईरान ने मिलकर बनाया है और अमेरिकी सेंसेक्स को कड़ी टक्कर दे रहा है, यानी शैडो इकोनॉमी। अब इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं आपको। इस शैडो इकोनॉमी में ऑयल तो ईरान से निकलता है, लेकिन वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं चलता और इसे संभव बनाने के लिए दो एंटिटीज काम करती हैं, सिनोश्योर और चुकिसन। सिनोश्योर एक चाइनीज स्टेट ऑन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एजेंसी है और चुकिसन एक सेमी कोवर्ट फाइनेंशियल एंटिटी है जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स और ईरानियन ऑयल एंटिटीज के बीच मनी फ्लो मैनेज करती हैं, जो पैसा होता है वो मैनेज करती हैं। इससे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बाईपास किया जाता है और ये एक सेंसेक्स पैरेलल इकोनॉमी है, यानी कि तेल के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे ईरान को चाइनीज बिल्ट एयरपोर्ट, रिफाइनरीज, हाईवेज मिलता है और चीन को मिलता है सस्ता ईरानियन तेल। इंटेलिजेंस जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो सिर्फ एक साल में इस चैनल से करीब 8.4 बिलियन डॉलर मूव हुए हैं, मतलब इतना पैसा जो है वो मूव हुआ है। और अब बात करते हैं कि ईरान ये तेल इंडिया, चीन, एशिया मार्केट्स तक कैसे पहुंचाता है, इसका रास्ता कैसे होता है। उसका अगर जवाब है तो वो ये है कि शैडो फ्लीट से। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है और इस वक्त में 1470 से ज्यादा टैंकर्स शैडो या डार्क फ्लीट का हिस्सा हुए हैं और इस दुनिया के कुल ऑयल टैंकर्स का करीब 16 से 20% है। ये जहाज नाम बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, जीपीएस सिग्नल्स फेक करते हैं, बीच समुद्र में घोस्ट बन जाते हैं। अक्सर इन जहाजों पर गैबन, जो कोमोरोस है, और कैमरून जैसे छोटे देशों के फ्लैग्स होते हैं और माल ईरान, रूस जैसे देशों का होता है और रशिया और ईरान के शैडो फ्लीट ऑयल रूबल या युआन में बेचे जा रहे हैं। ईरान को ऑयल चाइनीज ग्रेड्स के साथ ब्लेड होकर ट्रेस होने से बच जाता है और यूएस ट्रेजरी ये सब देख रहा है, लेकिन जो सिनोश्योर है और चुकिसन जैसे मैनेजर प्लेयर्स पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीन ग्लोबल इकोनॉमी में इतना डीप है कि उसे सेंसेक्स करना मतलब पूरी दुनिया को सेंसेक्स करने जैसा है। तो भारत के लिए इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, अब हम ये आपको समझाते हैं। भारत खुद ईरान से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता है। रूपी रूबल ट्रेड जो मैगजीन्स हैं इंडिया ने एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन जैसे जैसे पेट्रियन का दायरा बढ़ता जा रहा है, भारत को ये जो डिसाइडेड करना होगा कि वो किस फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, उनको ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया तो आगे खतरा मंडरा सकता है। डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम में रहने का मतलब यह है कि अमेरिकी रूल्स फॉलो करने का प्रेशर, और पेट्रोलियम की दुनिया में जाने का मतलब यह है कि वॉशिंगटन से टकराव, और ये जो जियोपॉलिटिकल फोर्स है वो इन द रोड है जिस पर इंडिया अभी खड़ा हुआ है। पेट्रो डॉलर 1970 में पैदा हुआ था और तब से अमेरिकी पावर का सबसे बड़ा इनविजिबल पिलर रहा है, मतलब एक ऐसा पिलर जो आपको दिखता ही नहीं है, जो हम और आप देख ही नहीं पाते। और अब ईरान वॉर उसी पिलर को हिला रहा है और चीन वो कॉन्ट्रैक्टर है जो नई फाउंडेशन डाल रहा है। आप चीन के इस कदम पर क्या राय रखते हैं, हमें बताइएगा जरूर और कमेंट कर हमें पूरा बताइएगा कि आपको हमारी ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी।